कहीं ना कहीं छुपा हुआ है वो। तो यार रोहित शर्मा 3-4 दिन पहले मुझे लगा जब लोगों ने उनके हाँ। पेट पे बात करी, उनके कंधों पे बात करी, क्या हो गया अब उनके पेट को? मोटापे पे बात करी, क्या तो मैंने हुआ? भी क्या मतलब ऐसा क्या हो गया उनके पेट को कि जो मतलब प्रॉब्लम लग रही है? विराट कोहली के साथ रख के लगा दी मैंने। हरगिज मकसद ये नहीं था कि विराट फिट है और रोहित फिट नहीं है। गेम का फिटनेस से ताल्लुक नहीं होता। अच्छा। गेम का फिटनेस से ताल्लुक, फिटनेस इज कंपलसरी, मगर ये कि गेम के लिए, मगर ये कि जब आप मारते हैं तो उसमें फिटनेस शुमार नहीं की जाती जी। उसमें सिर्फ छक्के शुमार किए जाते हैं। और जो मैन ऑफ सिक्सेस बन के निकले, अब कुछ ही रह गए मेरे ख्याल में छक्के जो शाहिद अफरीदी के जो तोड़ने बाकी है रोहित शर्मा के लिए। व्हाट अ फैंटास्टिक इनिंग। और शुरू से ही उन्होंने अपने मीटर को चालू रखा और इंग्लैंड के मीटर को गिरा के रखा। और मेरे ख्याल में इंग्लैंड के पास आज रोहित शर्मा का जवाब नहीं था। और मेरे ख्याल में आने वाली जो 300 रन इंग्लैंड ने जरूर बनाए, लेटर पार्ट में ड्यू भी आया, पर रोहित शर्मा उससे पहले ही सारा काम उतार गया। एक्सीलेंट, फैंटास्टिक नॉक, दैट्स व्हाई ही इज द बेस्ट इन ओडीआई क्रिकेट। स्पेशली अगर हम बात करते हैं ओडीआई क्रिकेट या T20I क्रिकेट में, अभी दुनिया क्रिकेट में जितने यंग ओपनर्स हैं, आप अगर देखें गिवन डे पर रोहित शर्मा से कंपीट करना यानी कि अनमैचेबल हो जाते हैं वो, जब उनके मामलात बड़े आगे की तरफ जाते हैं। तो ये आपको भी देखना है, ये हमें भी देखना है और ये समझना है। बेसिकली ये सबको समझना है कि मामलात क्या हैं, किस तरह से गुजारे जाएंगे, किस तरह से चीजें होंगी। तो यही चीजें मैटर करती हैं। बहरहाल ऑन द अदर एंड फर्क क्या था शुभमन गिल और रोहित शर्मा? शुभमन गिल ने क्या किया है वो आप सबको पता, उस पर थोड़ी देर में आते हैं, ठीक है। लेकिन फर्क ये था कि जो रूट, लिविंगस्टन या बेन डकेट, इनकी इनिंग्स बड़ी नहीं थी। ओडीआई फॉर्मेट में किसी एक इंसान का 90 और 100 प्लस आपको रिक्वायर्ड होता है। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप बनाए ना। आई थिंक दे माइट बी एबल टू स्कोर अराउंड 330, क्योंकि जब पांड्या वगैरह, राहुल, ये एकदम एक झक्कड़ चला है ना जिस तरह ये आउट हुए, तो ऐसा लग रहा था कि अगर इंग्लैंड के पास 45 रन और होते हैं, एडिशन होता तो काम उतर जाता। नहीं यार, को मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरीका होता है, एक कल्चर होता है, एक रस्म होती है मारने की। मतलब रोहित शर्मा ने तो मुबर्रा है, वो लाइसेंस टू किल है उनके पास। यानी कि 50 में उन्होंने 4 छक्के मार दिए। छक्के तो ऐसा लगता है उनके बल्ले पे रखे हुए होते हैं, बस वो बल्ले को कहते हैं जा और जो चला जाता है। ठीक है, फॉर्म के साथ उनकी कुछ चीजें चल रही थी। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ जो खिलाड़ी होता है उसकी फॉर्म का इशू नहीं होता, उसके मोल्टी फॉर्म का इशू होता है, रन्स का इशू होता है। रन आ जाते हैं, सारी कौम खामोश हो जाती है, मुंह में बत्ती बना के ले लेते हैं वो रन, और उसके बाद तालियां बजा रहे होते हैं। तो रोहित शर्मा ने घंटा बजा दिया है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, घंटा तो बजा दिया। और अब वो बाहर आ जाए, खबरदार, वो वाला एक्सपर्ट बाहर आ जाए जो कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा चैंपियंस ट्रॉफी है, जो कह रहा था इंडिया तो टूर्नामेंट के पहले दोनों मैच हारकर बाहर हो जाएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से। भाई मैं इंडिया की क्रिकेट टीम ही है ना, तो इस पर बात करनी है। मैं ये बता रहा हूँ कि बंच ऑफ प्लेयर्स जरा चेक कीजिए, पूल ऑफ उनके पास टैलेंट चेक कीजिए। दे हैव अ गाय लाइक शुभमन गिल, जिसने आज रन्स बनाए और ऑफिशियली अपडेट कब होगा आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट राइट नाउ शुभमन गिल रेटिंग पॉइंट्स में बाबर आजम को बीट करके दुनिया क्रिकेट के नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज बन गए। गिल ने भी, हालांकि कितनी बुराई में रहा है ये ऑस्ट्रेलिया से, आप देखें तो लोग इस पर एक हैवी क्रिटिसिज्म हो रहा है। मतलब ही इज अंडर हैवी क्रिटिसिज्म। कौन? गिल और कौन? क्या किया इसने? जिसने वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं, हम भी बजा रहे थे कि रन कब करोगे, इतनी बॉलें खेल लो। ओडीआई फॉर्मेट तो जान है ना उसकी, ओडीआई फॉर्मेट में। अच्छा, जायसवाल को पहला मैच खिलाने से भी गिल ने जो अचीव किया, टीम ने भी अचीव किया ना यार। असल में बल्लेबाज के रन्स जो होते हैं ना, अगर वो टीम के काम ना है तो वो उसके जाती अकाउंट में चले जाते हैं और उनकी कोई हैसियत नहीं होती। इसीलिए खिलाड़ी याद रखा जाता है। खिलाड़ी वो याद रखा जाता है जो टीम के लिए खड़ा रहा। आज उसको ये पता था कि टीम के लिए रोहित भैया खड़े हो गए, आज मेरा तो काम है नहीं, क्योंकि मैं इनकी रफ्तार से तो मार नहीं सकता। से नहीं, मैं किस तरह से मार सकता हूँ, मैं उसी तरह से मार सकता हूँ जिस तरह से मारा जा रहा था। उसने बड़े प्यार से पहले तो 40 रन की और यकीन दिलाया, प्यार से किए 40 रन। उसके बाद उसने यकीन दिलाया पूरी दुनिया को कि घंटा तो गया, यानी कि घंटा तो मैंने बजा दिया, यानी कि घंटे को मैंने दफना दिया, यानी कि घंटा मैंने उखाड़ के फेंक दिया, यानी कि मैंने बता दिया कि ये घंटे की जो परफॉर्मेंसेज होती हैं और टीम उससे नीचे चली है। तो कह के मार के गया ये रन। उसने अपने एक फैन को नहीं कहा था कि आप कब रन करेंगे, कह रहा है सी टीम है मेरा गेम। अरे
वो तो CT से पहले ही करना शुरू हो गए। रोहित ने तो बटलर के घुसाया है, हाँ मतलब घुसाया नहीं, डाला वही तो वैसे डाला होता है, वैसे डाला बटलर निकाला, शरीफ डाला आदमी है। निकाला। अबे अब रेड चेयर भी चाहिए तुम लोगों को। नहीं आज तो ग्रीन, आज ग्रीन है ना, अब थोड़ी ग्रीन की भी आदत डाल लो। अरे असल में लोग नजरें भी लगा रहे हैं ना कि लाल हाँ। लाल हो रही है, लाल हो रही है। अबे लाल वाल कुछ नहीं हो रही भैया, हाँ। सब हरी है। सही है यार, अब इतने भी फरमाइशी ना हो, हमें पता है आपको आदत हो गई है, जरा वो चमकती भी ज्यादा है, आ जाएंगे उस पर भी आ जाएंगे कभी कभी, इस पर साफ भी बेटा बैठना वो दो। साफ की जरा जरा साफ सुथरी करिए। साफ असल में सुथरी। बाहर बैठते हैं ना, धूल जी। बहुत आती है इधर, और रोज साफ करनी पड़ती है, तो मट्टी उस पर ज्यादा आ गई थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ। गिल हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली आज फिटनेस सब पे सब पर 3 मिनट 4 मिनट में बोलने, सीरियस पर बोलो, नहीं, आएंगे ना अभी वो जो दो है उन पर। हाँ। सबसे पहले तो हमें जिस पर आना चाहिए, क्योंकि हम बैटिंग को पहले पकड़ के बैठ गए हाँ। यार। रविंद्र जडेजा वॉज आउटस्टैंडिंग टुडे यार। 3 विकेटें, मतलब 3.5 की समवेयर अराउंड इकोनॉमी अगर आपकी होती है तो डेफिनेटली यार आप ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं, कि इकोनॉमी जो है इतने बड़े मैच में हाई स्कोरिंग एनकाउंटर में कैसे मैनेज की। देखें जहां तारीफ है हमें रविंद्र जडेजा की इंडिया में लेकर, बॉलिंग पर तो कभी भी उसकी शक नहीं है, ये तो वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है वो वनडे फॉर्मेट का, और एशिया में तो बहुत डेडली हो जाता घर है। की मुर्गी दाल बराबर। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, घर में तो जडेजा को हराना बड़ा मुश्किल है जी। ठीक है, जडेजा अपने आप से परेशान रहता है कि मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ, हाँ, वो ये तो भी बात खुद है। अपने आप से लड़ रहा होता है जी ये हाँ। कैसे हो गया मुझसे। हाँ। हाँ ओवरसीज जब वो जाता है तो जब सवाल उठते हैं, मगर घर में तो कोई सवाल उठता ही नहीं उसकी नहीं, घर में परफॉर्मेंस। नहीं। भले बल्ला हो, भले बॉल हो, हाँ। भले फील्डिंग हो, भले फनकारियां हो, उसकी ड्रामेबाजियां, वो तो कंप्लीट उसके पैकेज होता है जडेजा। तो अब यहाँ तो तस्वुर कर ही नहीं सकते कि जडेजा के बगैर भी कोई प्लेइंग 11 बन सकती है। जडेजा ने वासी ने बताया कि यार बहुत जबरदस्त बॉलिंग, इसका मतलब ये कि वंडरफुल, इसका मतलब है दुबई तुम्हारा हुआ, दुबई मैंने दुबई दे दिया, दुबई से दे दिया, तेरा हुआ जडेजा, दुबई तेरा, पेरिस तेरा, लंदन तेरा। दुबई में दिखाई हो तुम सारे ढक्कन टाइट कर मैं तो अब यही कहूंगा भाई, जडेजा ने कुछ कार्रवाई उतारी है, मगर 1-2 मैच अच्छे चले जाएं और मेन मैच अगर हल्का चला जाए तो बड़ी लगती है भाई। मैं सीधी सी बात होता है ना, पहले मेरा भी स्विट्जरलैंड जाने का प्रोग्राम था, पर अब से मैं जेटलाइन में रहूंगा। हाँ ये अलग बात है कि कहीं खुशी है, कहीं 4 महीने 6 महीने का डायरेक्ट स्विट्जरलैंड। शाहरुख खान का गाना है ना, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, इसी तरह का गाना है। तो कहीं बहुत ज्यादा खुशी है और कहीं बहुत ज्यादा इस बात का गम मनाया जा रहा है कि इज्जत उतर चुकी थी, ठीक है, वकार गिर चुका था, फॉर्म जा चुकी थी, कौम दुआओं पे आ चुकी थी, एक ही चीज रह गई थी जिसको लेके बैठे हुए थे, उसी को मसल रहे थे, उसी को रगड़ रहे थे। गिल आया, खामोशी से प्यार से उसने खेला, 40 प्लस किया और उसके बाद उसने ऐसा बजाया कि वो पूरी दुनिया में। लेकिन रोहित शर्मा आज कोई और अज़म लेके मार्केट में आए तो उनका कहना था कि मैं मार मार के बत्ती बना दूंगा, इतना मारूंगा कि माइकल वॉन, तुझे छठी का दूध याद आ जाएगा। तेरी कोई ट्वीट है क्या जिसकी? आज माइकल वॉन की है क्या? किसकी? इसकी कोई है ट्वीट है आज के मैच को लेके? दूसरों पर, ये हम पर तो बड़ी ट्वीटें करता है ये। पाकिस्तान में चार जाए तो ये बड़ा जागा हुआ होता है, मतलब लग रहा है इसने ब्लॉक कर दिया। आज चेक करो माइकल वॉन को, मुझे लग इसे भी उर्दू समझ आ गई है। आ नहीं रहा, 2-3 दिन से नहीं आ रहा मेरे पास। यार माइकल वॉन क्या लगाया हुआ है तुमने? करो ना रोहित शर्मा की तारीफ करो ना, वसीम जाफर से इसकी छेड़छाड़ बंद हो गई। भी गूगल पे जाके जेमिनाई में डाल के पूछता होगा क्या घंटा पूछता होगा ना। अबे घंटा तो लिखा, जो बैल होती है, बैल बना दो, वही है। तू घंटा लिखता होगा तो बना हुआ आता होगा। और अगर तुझे चलता फिरता चाहिए तो मुझे बता, मैं दिखा दूंगा तुझे चलता फिरता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार वो तो पता नहीं किधर चला गया। चलता फिरता बता दो तुम। रोहित शर्मा आज इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के 3रे बड़े बल्लेबाज बन गए। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और 3रे नंबर पे आ गए रोहित शर्मा, जिन्होंने सबसे ज्यादा 100 यानी कि 49 यार ये बात 100 मारने वाले खिलाड़ी बन गए। तकरीबन 14,000 रन के 11,000 रन के बहुत करीब थे। विराट है 14,000 रन के करीब, मगर उनके बल्ले से रन अब तो लग रहा है मुझे कि इवेंट पे ही निकलेंगे। अब इंग्लैंड ने तो कुछ छोड़ा नहीं है, इंग्लैंड ने तो कुछ छोड़ा नहीं। वहां पे कहां पर है ये आखिरी वाला? अहमदाबाद में कुछ कर लें तो बड़ी कहानी है, नहीं कर पाए तो घंटे से। मैं ये कह रहा हूँ कि दुबई में करना है, मगर ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि आप इवेंट के खिलाड़ी हैं, जहाँ दुनिया की आंखें लगी होती है, वहाँ आप पे एक आई आप पर भी होती है। तो वो जो सारे सेशन आपने आज किए, रोहित शर्मा की नाकामियों की जरा फहरिस्त लंबी हो गई थी, तो अब रोहित शर्मा को चाहिए कि वो रोहित शर्मा पे अदर देन क्रिटिसिज्म हो रहा था, बॉडी शेमिंग हो रही थी। बॉडी शेमिंग इज नॉट राइट यार, मतलब ये आप किसी पर भी नहीं करें यार, ये किसी प्लेयर पर ऐसी वाली ना करें। देखें कोई चीज यूज कर लेता है, तो उस पर कोई चीज यूज कर लेता है ना, जैसे सन ब्लॉक वगैरह,
सही है। बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर आप उनको नॉर्मल देखें तो आप बाज लोगों ने नॉर्मल देख ही नहीं पाएंगे। अच्छा, ये कोई क्रीम नहीं लगाता, मेकअप ना करें या मतलब कोई क्रीम पाउडर ना लगाएं, कोई क्रीम नहीं लगाता। यही बात होती है कि जिसको जो किसी के बालों में हाथ लगा के शैम्पू चेक करता है, तू शैम्पू करके आया है, ना किसी के हाथ उंगलियां पकड़ के उसके नाखून चेक करता है कि तूने नाखून काट, ना किसी की शेव पे हाथ लगा के तूने शेव किया नहीं किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो साधारण सा कप्तान है। हाँ, ये बदतमीज है, एटीट्यूड है, उसमें खिलाड़ी है बड़ा, तो यार कप्तान भी है। आज शामी को जिस अंदाज से उसने 3 चौके जब मारे रोहित शर्मा, आज रोहित शर्मा ने वो बड़ा क्लास था। इस बार इंग्लैंड देखें, इंग्लैंड की कमजोरियां भी हैं इन शिकस्तों में। सीरीज जो आज इंग्लैंड से जीत गई है इंडिया, तीसरा मैच है नहीं, लेकिन कमजोरी भी है उनकी। लेकिन सेकंड बात जो मुझे याद आ रही है वो ये याद आ रही है कि रोहित शर्मा ने ये कप्तानी आखिरी बार एक टेस्ट सीरीज में ही की थी, वो भी इंग्लैंड के ही अगेंस्ट। तो आई थिंक के रोहित शर्मा के प्लान्स बड़े मुस्तनद होते हैं अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ इंग्लिश क्रिकेटर्स। वजह यह है कि जो ये प्लेयर्स हैं, इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, उनकी कुछ स्ट्रेंथ है लेकिन इनकी वीकनेसेस बहुत है। मैं अक्सर बेन डकेट को लेकर बहुत बात कर रहा हूं और आप नोट कर लें, एक बड़ी इनिंग नहीं आ सकी इसकी, T20 से चलाई है बड़ी इनिंग, 100+ कहाँ है? आज भी वक्त जाया क्या? मतलब ये कौन सी क्रिकेट है यार? ब्रेंडन मैकलम बैकफायर कर जाएगा। फिर भाई मैं आपको बता दूं, कौन ब्रेंडन मैकलम एज ए वाइड बॉल कोच, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। हमारा तो कोई मैच नहीं, हमारा कहाँ हो सकता है, बाद में हो सकता है, वरना फिर बाद में हम हैं ही नहीं। मैकलम की बाद में अगर हम हैं तो फिर मैच है, वरना तो मैच है ही नहीं। इंडिया मेरे ख्याल में इनको इस तरह छोड़ा है, इंडिया का भी नहीं शर्मा ने जिस तरह इंग्लैंड को झेलेगी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी तक का रस निकाल लिया इनके। छोड़ा है पकड़ के तुम्हारी। क्योंकि रोहित शर्मा ने जो है ना जेल बहुत अच्छा कर लिया है टीम को। अगर आप देखें ना तो जेल जब हो जाता है तो यकीनन जेल तो कभी भी गलत नहीं कह सकता। नहीं, इसमें कहीं आपको लगा हुआ नजर नहीं आएगा। हाँ। ना कोई कहता हुआ नजर आएगा कि हम जेल हैं, हाँ। हम बड़े पैसे यूनिटी है, हाँ। हम बड़ी यूनिटी है, हम बड़े मोमेंटम में है, हाँ, हमारे पास वो आएगा। हम ना जो इनमें रोहित शर्मा कभी जोक मारते हुए नजर नहीं आएंगे। हाँ, ये क्या हटाते हुए नजर आते हैं लोगों की, बत्ती बनाते हुए नजर आते हैं, लोगों की चिढ़ते हुए नजर आते हैं मीडिया से। वो देखिए जो मीडिया के सवाल हुए थे उस पर हमने तफसीली बात कर ली थी पहले भी कि लोगों के सवाल का जवाब आपकी बैटिंग है और आपके रन है। आज बल्ले से जो रन आग की तरह निकले हैं आपके, वो यार ये तो फिर भी 5-6 बॉलें ज्यादा लगे। रोहित शर्मा 69 बॉल पे 100 आ रहे थे उसके। वो छक्का मिस हो रहा था उससे। कोई बात। फिर वो सामने वाले जो आ रहे थे उसके फिलिप्स से जल्दी आने वाले थे लेकिन देर हो गई, रुकी नहीं, फिर मोमेंटम भी टूटा यार उस इंसिडेंट के बाद। कौन सा कीड़ा काटा था 60 के बाद कि मैं आउट हो जाऊं? मुझे समझ में नहीं आ भाई, तेरा कीड़ा तू सेट हो गया, तूने नंबर 1 हो गया। अच्छा 12 रन जो हमारी चेकिंग है, जो इत्तलात है या जो याद है कि 12 रन की कमी रह गई। अगर रोहित शर्मा 119 की जगह 132 कर देते तो कंफर्म हो जाते। आई थिंक 131 पर भी हो जाते, 131 पे भी हो जाते। मगर ये क्या, जब तक ये रेटिंग पॉइंट्स का गेम है, आपको पता है रैंकिंग का, तो वो यकीनन कहीं पर मैयत का समय है, कहीं पे मुर्दे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। कहीं पे मुर्दे का समय है और कहीं बहुत ही खुशी है, कहीं पटाखे चल रहे हैं। और वो है ट्विटर पे ना, ट्विटर सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे की बजा रहे हैं। अच्छा, बजा रहे हैं रोहित शर्मा को लेकर? नहीं, अब मसला है कि शुभमन गिल ने क्या करना है शुभमन यार, किंग कोहली। मैंने कहा था शुभमन गिल को तू अपने 40+ मैंने कहा था, बस किंग कोहली है ना, किंग कोहली से ये दरखास्त है। और दरखास्त क्या है यार, बैशिंग भी है। भैया आपने इतना खूबसूरत शॉट मारा, आपको बॉल बड़ी ब्रिलियंट पड़ी, लेकिन देखें ब्रिलियंट बॉल पे तो बहुत से और भी बल्लेबाज आउट होते हैं। तो विराट कोहली को चाहिए कि यार अब फैंस का सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है, तो अब इसमें इस सीरीज का लास्ट एनकाउंटर बचा है। तो अगर वो डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में भी रन बना सकते थे, कि उनको खिला के रखने का बिलीव ही यही है कि विराट कोहली इज विराट कोहली। गिवन डे पे जहां सब स्ट्रगल करेंगे, ऑल ऑफ द सडन विराट विल डिलीवर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स ऑल अबाउट डिलीवरी। ये रोको में जो है ना अंडरस्टैंडिंग बन गई। रोको मतलब रोहित और विराट, इनमें सेटिंग ये बन गई है कि काम कर, जो साइड वाले हैं वो मैं निपटाऊंगा। रोहित ने बोल दिया बड़े वाले तू निपटाएगा, क्योंकि तू अपने आप को बड़ा हाँ, सही बात है। क्योंकि आज जो पंचायत लेके वो बैठे थे ना, बहुत सारे छोटे वाले पकड़ लिए थे उन्होंने। जब लाइट का फेलियर आया था थोड़ा सा, वहां वो गप्पे छप्पे लगा रहे थे, अपनी तफरीहें चल रही थी, खीरे खा के जो है ना, पता नहीं कौन सी खीरेपन की स्टोरी सुना रहे थे विराट कोहली। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उस दौरान तो मुझे लग रहा था कि जब बैटिंग पर आएंगे तो इसी अंदाज से आएंगे, इसी मूड से आएंगे और फिर आड़े घर से कुछ ना कुछ करेंगे। मगर